श्री जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। शुभदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने खांडवन दाह और भगवान के विवाहों का श्रवण किया। अब आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भौमासुर की राजधानी प्रयाग के ज्योतिषपुर है, जिसको आज गुवाहाटी कहते हैं। भौमासुर को नरकासुर भी कहते हैं। भौमासुर ने अपनी राजधानी की पर्वतों से किलेबंदी कर रखी है, चारों ओर खाइयां बना रखी हैं, विद्युत परकोटे खींच रखे हैं और वायु बंद है। उस राजधानी के अंत में एक मुरासुर नाम का दैत्य रहता है। वह भौमासुर का सेनापति है। मुरासुर के 5 सिर हैं। उसने 10,000 दुश्मन के लिए मायावी जाल बिछा रखे हैं। भौमासुर बड़ा लुटेरा और दुष्ट है। उसने देवताओं का मणिगिर, वरुण का छत्र और अदिति के कुंडल छीन लिए। देवराज इंद्र देवताओं को लेकर द्वारकापुरी गया और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि प्रभु, आप उस भौमासुर से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री वासुदेव सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और प्रयाग के ज्योतिषपुर पहुंचे। प्रयाग के ज्योतिषपुर पहुंचे और उन्होंने अपने बाण वर्षा करके पर्वतों की किलेबंदी नष्ट की, खाइयां नष्ट की और विद्युत परकोटे नष्ट कर दिए और अंतः में प्रवेश कर गए। अंतःपुर में मुरासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मुरासुर के 5 सिर चक्र से काटकर अलग कर दिए और फिर मुरासुर के 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण इत्यादि भगवान से लड़ने के लिए आए। भगवान ने मुरासुर के 7 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया और मुरासुर को मारने के कारण भगवान मुरारी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार मुरासुर को यमलोक पहुंचाया। भौमासुर को पता लगा। भौमासुर अपनी शतघनी शक्ति लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी शतघनी शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर भौमासुर ने त्रिशूल चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने उस त्रिशूल को भी नष्ट कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि अब इसको मार दिया जाए। सत्यभामा से क्यों पूछा? क्योंकि सत्यभामा धरापुत्री हैं और भौमासुर भी पृथ्वी पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का सिर अलग कर दिया और कैद में जाकर 16,100 कन्याएं, जो राजाओं की कन्याएं थीं, भौमासुर ने कैद कर रखी थी, उनको मुक्त किया और पृथ्वी भौमासुर की माता एक माला लेकर आई, भगवान के गले में डाली, भगवान की बड़ी स्तुति की कि प्रभु आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही अव्यक्त हैं, आप ही सृजक, पालक और संहारक हैं।
आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने सृष्टि की रचना की। सच में तो रचनाकार आप ही हैं। पृथ्वी ने कहा कि मैं अपने नाती को प्रभु आपकी शरण में लाई हूँ। यह बड़ा भयभीत है, इसको भय मुक्त कीजिए। यह भौमासुर का पुत्र है, इसका नाम भगदत्त है। भगवान श्री कृष्ण ने उस भगदत्त पर वरद हस्त रखा, उसको भय मुक्त किया। फिर भगवान श्री कृष्ण मणिगिर, छत्र और कुंडल लेकर सत्यभामा के साथ इंद्रलोक गए और इंद्रलोक जाकर देवताओं को मणिगिर दिया, अदिति को कुंडल दिए और वरुण को छत्र दिया। देवराज इंद्र और शची ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा आदर सत्कार किया। शची ने अपनी भुजाओं में भरकर सत्यभामा का बड़ा आभार व्यक्त किया। शची ने अपने हाथों से भोजन बनाकर, अपने हाथों से परोसकर उनको भोजन कराया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्रलोक में नंदन वन में एक कल्प वृक्ष था, उस चारों ओर महक रहा था। और सत्यभामा ने कहा कि प्रभु इस कल्प वृक्ष को आप द्वारका ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने उस कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया, द्वारका ले आए और उसको सत्यभामा के बगीचा में रोप दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। यह कल्प वृक्ष क्या है? इस कल्प वृक्ष को पारिजात भी कहते हैं। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में यह कल्प वृक्ष भी निकला था, जिसको देवताओं ने ग्रहण किया था। उसी कल्प वृक्ष को लेकर भगवान श्री कृष्ण इंद्रलोक से द्वारका में लाए और सत्यभामा के बगीचा में रोप दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में विराजमान, और बड़ा सुंदर महल जगमग कर रहा था। सुहाना महल था, चंदवे झालर लगे हुए थे और पारिजात की महक चारों ओर फैल रही थी। शीतल मंद शमीर बह रहा था, स्वर्णिम पलंग बिछा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। रुक्मिणी पंखा लेकर उनकी हवा कर रही थी और उनके पैर दबाती जा रही थी। रुक्मिणी बड़ी आभूषित थी, उसकी अंगिया और चुनरी बड़ी सुशोभित हो रही थी। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे, हाथों में कड़े बड़े सुंदर लग रहे थे, पैरों में पाजेब और नाक में नथनी बड़ी शोभायमान थी। और रुक्मिणी अपने मन में बड़ी सिहा रही थी कि मुझे ऐसे पति मिले हैं, मैं गदगद हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी एक बात सुन, कि तुझे बहुत सारे राजा महाराजा नरपत लेने के लिए आए थे, बड़े ऐश्वर्यशाली थे, बड़े योद्धा थे, बड़े सुंदर थे और शिशुपाल भी कामोन्मत्त होकर तुझे लेने के लिए आया था, लेकिन तूने उन सबको त्याग दिया और मेरे साथ चली आई। मैं तो निरा ग्वाला हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, मेरा कोई घरवार नहीं है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो लोग तो बड़े धनी थे, बड़े व्यापारी थे, उनके साथ विपुल धन था, उनको छोड़कर तू मेरे साथ आई। मैं तो जंगल में मारा मारा फिरता हूँ, गाय चराता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे
दुश्मन हैं, शत्रु हैं, मैं उसे निपटने के लिए जाता हूँ और तुझे अकेला छोड़ जाता हूँ। तू दुखी पाती है, अब भी समय अच्छा है कि तू यहाँ से चली जा और अपने अनुरूप कोई पति चुन ले जो बड़े बड़े धनाढ़ हैं, बड़े सुंदर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं। रुक्मिणी के हाथ से पंखा छूट गया, उसके आंखों में आंसू आ गए, उसके वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर धुल गई और रुक्मिणी शन्न हो गई, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। जब उसने होश संभाला, प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे से कौन गलती हो गई, मैंने कौन अपराध कर दिया, मैं तो हमेशा आपके चरणों की सेवा करती रहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, न तेरे से कोई अपराध हुआ है, मैं निरा ग्वाला हूँ, मेरा कोई घरवार नहीं है, अब भी समय है, तू जाकर एक अच्छा सा पति चुन ले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, और वह रुक्मिणी मूर्छित होकर शन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो बात खराब हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उस रुक्मिणी को अपने कर कमलों से उठाया, अपने वक्ष स्थल से लगाया और उसके आंसू पहुँचे। रुक्मिणी से कहा कि मैंने तुझसे हंसी मजाक में बात कही थी, तेने ये गले क्यों लगाई? हंसी मजाक की बातों को गले नहीं लगाते हैं। मैंने तुझसे परिहास किया था, उपहास नहीं किया था। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, वो बड़े धनाढ़ हैं, बड़े पैसे वाले हैं, योद्धा हैं, परंतु वो तो बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि जब भगवान का नाम नहीं लेते तो वो काहे के धनाढ़ हैं। और जो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का नामोच्चारण नहीं करता, भगवान का भजन ध्यान नहीं करता, वो जीते जी मुर्दे के समान हैं। प्रभु मैं आपकी कथाओं का श्रवण नारद जी के मुखारविंद से किया करती थी। आपने अपने नख पे 7 साल की उम्र में गोवर्धन गिर को उठाया। 11 वर्ष की अवस्था में कंस, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसको धराशायी किया। न जाने आपने कितने दैत्यों का संहार किया, जबकि आप शिशु अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे। मैंने आपकी लीलाओं का श्रवण किया और तभी मैंने ये वर्णन कर लिया कि मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के मुख से ये बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने करकमलों में रुक्मिणी को अपनी भुजाओं में कस लिया और कहने लगे, रुक्मिणी तेरा सच्चा प्रेम है और मैं भी तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इस हंसी मजाक को अन्यथा नहीं ले जाते। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की पीठ थपथपाई और उसके सिर पर हाथ फेरा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन 16,100 निरप कन्याएं आपस में कहा करती थी कि आज तो भगवान मेरे पास थे, दूसरी कहती कि उस समय तो वो मेरे साथ थे, तीसरी कहती कि उस समय तो मेरे पास चौसर खेल रहे थे। इस प्रकार वो आपस में बात करती रहती थी। उनको भ्रम था कि भगवान मेरे साथ रहते हैं, इसके साथ नहीं रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अनेक रूपधारी हैं, अनंत रूप धारण करते हैं। जितनी राजकुमारियां थीं उतने ही रूप उन्होंने धारण कर रखे थे
और उनके महल में सबके साथ अलग अलग खेल खेला करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भ्रम दूर किया और भगवान श्री कृष्ण को लोग निरा मनुष्य ही समझते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वो अनंत हैं, अव्यक्त हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो नंदलाल नहीं है, देवकी के पुत्र नहीं है, वह तो साक्षात परमात्मा हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, जिनमें 8 पटरानी है, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, और सबके 10-10 पुत्र हुए। और रुक्मिणी की एक पुत्री भी है जिसका नाम चारुमती है, वो कृतवर्मा के पुत्र बलि को ब्याही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए। इस प्रकार भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। भगवान का परिवार बड़ा विशाल है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।